हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज हम लोग मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं और अलजेब्रा भी पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चन होगा, फिर प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है एनालाइजर जीएस की ओर से, जिसमें आप लोग को फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है। वहाँ आप लोग को इस प्रकार से एक गूगल फॉर्म लिंक होगा, इसमें क्लिक करेंगे। देन आफ्टर इस प्रकार से एक फॉर्म खुल जाएगा, इसको आप लोग फिल करके यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब मान लेते हैं कोई सामान खरीदते हैं, खरीदते समय कुछ ना कुछ रुपया देते हैं, वो जो रुपया देते हैं वो हम लोग का क्या हो गया, लागत हो गया। मान लेते हैं एक टीवी खरीदे हम लोग, ठीक है। जब दुकानदार को हम लोग ये टीवी खरीदते समय कुछ रुपया देते हैं, मान लेते हैं कि 30,000 रुपया हम लोग दुकानदार को दिए, तो ये 30,000 क्या हो गया, ये 30,000 जो है ये कॉस्ट प्राइस हो गया हम लोग का, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या लिखते हैं, सीपी, याद रखिएगा। उसी प्रकार एक होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एसपी शॉर्ट में, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मान लेते हैं कि 30,000 में खरीद के लाए हम लोग टीवी, ठीक है। कुछ दिन यूज करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग इसको बेचना चाहते हैं, तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि 25,000 में हम लोग इसको बेच दिए, तो ये 25,000 जो है क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखिए, एक होता है प्रॉफिट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाभ हिंदी में। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। अगर हम लोग जो एसपी है माइनस सीपी कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं जो एक टीवी है वो 30,000 में लिया है, ठीक है, और बेचते समय क्या करता है वो, जब एसपी करता है मतलब बेचता है, तो 35,000 में वो टीवी को बेचता है मान लेते हैं, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया, ये सीपी हुआ और ये एसपी हो गया। जब एसपी से हम लोग घटा लेंगे सीपी को तो कितना बचेगा, 5,000। इसका मतलब 5,000 उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जब प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्रॉफिट होगा, ठीक है, बाई सीपी। देखिए, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर डिपेंड करेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर देंगे, ये क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग देख लिए, एसपी से हम लोग सीपी को घटा लेते हैं। जैसे कि यहीं देख लेते हैं इसी में कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग, 5,000, कितना में, 30,000 में। तो इसका मतलब अगर 5,000 को हम लोग डिवाइड कितना से, सीपी 30,000 से कर दें इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, 50/3 इतना परसेंटेज। इसका मतलब ये इतना परसेंटेज इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। एक और पॉइंट होता है, जैसे हम लोग जानते हैं लॉस, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हानि। ये कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग सीपी से माइनस करते हैं, किसको, एसपी को। मान लेते हैं एक टीवी था, ठीक है, उसका सीपी कितना था, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 30,000, ठीक है। वो जब बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, एसपी मान लेते हैं 25,000 में बेच रहा है। अब लॉस कितना का हो रहा है, जब हम लोग सीपी को एसपी से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5,000। इसका मतलब ये 5,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिए, अब हम लोग लॉस परसेंटेज देखते हैं कि हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे जितना लॉस हुआ, ठीक है, किस में, सीपी में, किससे गुना कर देंगे, 100 से, ये क्या हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। अब यहीं देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज लॉस हुआ, ठीक है। परसेंटेज में निकालने के क्या करेंगे, जितना लॉस हुआ 5,000, किस में हुआ है, सीपी में। सीपी कितना है, 30,000, तो 30,000 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे
इंटू कितना करेंगे 100, इतना परसेंटेज हो गया। कैंसिल हो रहा है जो कैंसिल कर लेंगे, जैसे कितना परसेंटेज हुआ 15/3% इसका लॉस हुआ, ठीक है, इतना लॉस परसेंटेज हुआ, याद रखिएगा। देखिए अब तक हम लोग क्या समझ लिए, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे कि इफ़ SP ग्रेटर देन CP तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका मतलब प्रॉफिट SP माइनस CP होता है। अभी हम लोग देखें इफ़ SP लेस देन किससे, CP से, तब क्या होगा, लॉस होगा। अभी हम लोग लॉस बराबर फॉर्मूला देखें क्या होता है, CP माइनस SP। इफ़ उसी प्रकार SP इक्वल CP हो तब क्या होगा, तब इस सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। अगर जितना में खरीदें हम लोग उतना ही में बेच दें तो हम लोग को कोई प्रॉफिट और कोई लॉस होगा नहीं, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए। देखिए कुछ और बेसिक बात है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे रहेगा, मान लेते हैं कि 45% क्या हो रहा है, मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 45 का फ्रैक्शन क्या होगा, 45/100, जब परसेंटेज हटाएंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/20। देखिए जब इस प्रकार से होगा तो नीचे वाला जो होता है, जो नीचे होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, वो हमेशा CP को इंडिकेट करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो ऊपर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। जैसे यहाँ क्या बोला है 45% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 9 रुपया क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, किस में, 20 रुपीज़ में। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि CP हम लोग का कितना होगा 20 और SP कितना हो जाएगा, जब हम लोग कितना 20 में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं 9 रुपया का, इसका मतलब 8 हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो 8 हो जाएगा, 29 रुपया क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट, सॉरी SP होगा, ठीक है। हम लोग इसका रेशियो देख लिए। अब देखिए मान लेते हैं कि लॉस हो रहा है कितना 16.66%, इसका फ्रैक्शन हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1/6। अभी हम लोग देखें जो नीचे में होता है वो क्या होता है, CP को रिप्रेजेंट करता है, जो ऊपर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब 6 रुपया में 1 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं CP कितना हो गया 6, SP कितना होगा, 6 रुपया में 1 रुपया माइनस होगा, इस लॉस हो रहा है तो इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा। CP और SP का क्या हो गया, रेशियो निकल गया कितना 6:5, ठीक है। देखिए इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम लोग का और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एन आर्टिकल कितना परसेंट में 200% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ इट कॉस्ट प्राइस टू इट सेलिंग प्राइस विल बी। किसका रेशियो मांग रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कितना प्रॉफिट हो रहा है 200% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 200/100, जब परसेंटेज हटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2/1। अभी हम लोग देखें कि जो नीचे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, CP को, और ऊपर जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट, इसका मतलब 1 रुपया में कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपया। तो उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं CP का रेशियो और SP का रेशियो। CP मतलब कॉस्ट प्राइस और SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस तो कितना है 1 रेशियो। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 1 यूनिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 यूनिट का, इसका मतलब जब प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, इसका मतलब 1:3 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, D नंबर। इतना हम लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन ए आइटम विथ मार्केट प्राइस। कितना मार्केट प्राइस है 400, ठीक है। इफ़ ही चार्ज कितना कर रहा है 10% GST चार्ज कर रहा है, देन द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज। हम लोग को क्या निकालना है, फाइनल प्राइस निकालना है। देखिए कितना मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को हम लोग MP लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है 400, मार्केट प्राइस में कितना डिस्काउंट कर रहा है, पहले 10% का डिस्काउंट कर रहा है, तो हम लोग 400 का 10% निकालेंगे,
जैसे 400 का 10% निकालेंगे कितना होगा, परसेंटेज हटेगा, 100 बैठेगा नीचे, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 40 रुपीज़ माइनस होगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 0, और यहाँ कितना बच गया, 6 एंड 3, कितना हो गया, 360 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है, कितना चार्ज लग रहा है, 10% GST लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10% ऐड कर देंगे, कितना का, 360 का 10%, कैंसिल हो जाएगा, 0 0, कितना ऐड होगा, 36। जब ऐड करेंगे इसमें 360 में 36 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6, 9 एंड 3। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल प्राइस हो जाएगा। इतना हम लोग को अब लगेगा उस आइटम का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 36 किसका कॉस्ट प्राइस, CP का, 36 बुक का CP कितना बराबर कितना है, 30 बुक का सेलिंग प्राइस के बराबर है, इक्वल कितना है, 30 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसको रेशियो में निकालेंगे, अब CP अपॉन SP कर लेंगे, बराबर 30, और इधर से जब आएगा वो नीचे आ जाएगा, 36 हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, 5/6। अब देखिए रेशियो क्या निकला हम लोग का, CP और SP का हम लोग रेशियो निकाली है, कितना हो गया, CP कितना है 5 और SP कितना है 6। देखिए पहले देखिए CP कितना है 5 है और SP कितना है 6 है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 यूनिट का। जब प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का तो प्रॉफिट हमेशा किस में होगा, CP में। तो अपॉन क्या लिखेंगे, 5। जब इसको हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। इतना हम लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, ए पर्सन बाई कितना 11 बुक्स, कितना रुपया में, 10 रुपीज़ में, और सेल कर रहा है कितना बुक, 10 बुक कितना रुपया में, 11 रुपया में। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट विल बी मेक। अगर वो 11 बुक 10 रुपया में खरीदता है, ठीक है, जब बेचता है तो कितना बुक बेचता है, 10 बुक बेचता है, कितना रुपया में, 11 रुपया में। देखिए 11 बुक का कीमत कितना है, 10 रुपीज़। इससे हम लोग एक किताब का हम लोग प्राइस निकाल सकते हैं, 10/11 कर लेंगे, इतना रुपया हो गया। ये क्या हुआ, CP हुआ, ठीक है। अब देखिए SP कितना है, 10 बुक का 10 किताब का SP बराबर कितना है, 11 रुपया। हम लोग यहाँ से एक किताब का SP निकाल सकते हैं, 11/10। तो एक किताब का SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 11/10। अब देखिए CP रेशियो SP कर लेते हैं। CP कितना निकालें किताब का, 10/11, और SP कितना निकालें, 11/10। देखिए यहाँ तो फ्रैक्शन में आ गया, जो रेशियो आया हम लोग का वो किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो हम लोग को फ्रैक्शन हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला जैसे 11 और 10 दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 11 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 110, ठीक है, इतना इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम को दोनों तरफ से गुना कर लेंगे, दोनों तरफ से हम लोग जब गुना करेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, 10 आएगा और यहाँ 11 आएगा। अब CP और SP का रेशियो कितना हो गया, 100। जब 10 × 10 करेंगे तो 100 आएगा, 11 और 11 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। अब देखिए CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, और SP यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 121। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 21 का। देखिए अभी हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पर हैं कि प्रॉफिट जो होगा, ठीक है, अपॉन CP × 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 21, किस में हो रहा है, CP कितना है, 100 × 100%, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 21% इसका प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। समझ लिए हम लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 30 चेयर्स ए फर्नीचर सेलर गेट लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर्स, हिज लॉस परसेंटेज इज। कितना परसेंट का हानि हो रहा है हम लोग को वो निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना चेयर का सेलिंग कर रहा है,
एसपी कितना का कर रहा है, 30 चेयर का, ठीक है। और कितना का लॉस हो रहा है, लॉस देखिए कितना चेयर का लॉस हो रहा है, लगभग 6 चेयर का उसको लॉस हो रहा है। जब वो 30 चेयर बेच रहा है तो 6 चेयर उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर मान लेते हैं, यहाँ लेट कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं एक चेयर का प्राइस 1 रुपीज़, ठीक है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया माने, ठीक है। तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा 30, अगर चेयर को 30 चेयर को 1 से गुना कर लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 30 रुपया। यहाँ 1 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए एसपी कितना है 30, लॉस कितना हो रहा है 6 रुपया। तो अब हम लोग यहाँ से सीपी नहीं निकाल सकते हैं, सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस लॉस, और एसपी बराबर और सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ये 2 फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो 8 कर लेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 36, इसको 8 कर लेंगे। देखिए हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस भी है, लॉस कितना है 6 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया। अब क्या निकालना है कि लॉस कितना हो रहा है, इसका मतलब देखिए 36 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 36 और सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपया। कितना का लॉस हो रहा है 6 का। अभी हम लोग लॉस परसेंटेज बराबर फार्मूला देखे हैं, लॉस होगा जितना, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। कितना लॉस हो रहा है 6, सीपी कितना है 36 इंटू 100, कैंसिल हो रहा है 1/6 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3% इसका लॉस होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर, समझ लिए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए प्रॉफिट ऑफ 10% का प्रॉफिट कर रहा है जब वो स्मार्टफोन को बेच रहा है, ठीक है। तो कितना में बेच रहा है P रुपया में। जब वो 4% लॉस में बेच रहा है तब वो स्मार्टफोन को तो कितना में बेच रहा है Q रुपया में। तो हम लोग को क्या निकालना है P और Q का रेशियो निकालना है। देखिए पहले बेच रहा है प्रॉफिट में 10% प्रॉफिट में, इसका मतलब 1/10। अगर एसपी हम लोग लिखे हैं सीपी 10 होगा नीचे वाला, तो एसपी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि 4% का लॉस हो रहा है, 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। जब 4% लॉस करके बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4% का लॉस करके जब बेच रहा है तो स्मार्टफोन को कितना रुपया में बेच रहा है Q रुपया में। इसका मतलब हम लोग 4% निकालें तो कितना होगा 1/25, ये सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस, और ये लॉस होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको सीपी की जगह 25 और लॉस कितना हो रहा है 1, इसका मतलब 24। देखिए सीपी तो हम लोग का सेलिंग प्राइस तो हम लोग का बदल सकता है, बट जो कॉस्ट प्राइस है वो तो नहीं बदल सकता है। तो इसका मतलब हम लोग को कॉस्ट प्राइस सेम करना पड़ेगा 25 और 10 को। तो क्या करेंगे दोनों तरफ अगर हम लोग यहाँ अगर 4 से गुना कर लें और यहाँ हम लोग 10 से गुना कर लें तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 से गुना होगा और यहाँ भी 4 से गुना होगा, अगर यहाँ 4 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था 10% का जब प्रॉफिट में बेच रहा है तो P रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब ये तो P रुपया हुआ, P बराबर कितना हो गया 110 और Q बराबर कितना हो गया 96। अब हम लोग को क्या निकालना है P और Q का रेशियो निकालना है। तो P का कितना निकालें हम लोग 10 और 96, ठीक है। अब देखिए कुछ तो कट रहा है, कैंसिल तो हो रहा है। अगर कैंसिल इधर से करें तो कितना होगा 5 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। इधर 4 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 55/48 आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा ए नंबर। देखिए यहाँ सिर्फ ए नंबर आंसर नहीं होगा क्योंकि 110 और 96 भी हम लोग को नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा डी नंबर होगा, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द अबव, 55/48 भी है और 110/96 भी है, ठीक है। तो दोनों आंसर होगा, तो आंसर इसलिए हम लोग का डी नंबर होगा फाइनली। इतना हम लोग समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ इट्स आइटम बाय 10% इंक्रीज ऑन इट कॉस्ट, ठीक है। ऑन दिस फिक्स सेलिंग प्राइस ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए
मान लेते हैं पहले सीपी है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, और एसपी है, रेशियो में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और एक मार्केट प्राइस है एमआरपी, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, 10% अधिक है कॉस्ट प्राइस से क्या मार्केट प्राइस। इसका मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। अगर ये सीपी है, अगर ये सीपी है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, 10 से 11 हो जाएगा, यानी 11 क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ 10 लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग 11 लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए आगे क्या बोला है क्वेश्चन, ऑन दिस फिक्स सेलिंग प्राइस ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक बात का और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट का बात आ जाएगा, ठीक है, तो हमेशा वो मार्केट प्राइस में डिस्काउंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 10%। इसका मतलब 1/10। अगर ये मार्केट प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है, तो कितना का डिस्काउंट होगा, 1 का। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, अगर यहाँ हम लोग 10 लिख रहे हैं, ठीक है, तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ था, ठीक है, अब कितना हो गया, 1 घट रहा है, तो इसका मतलब 9 हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पहले मार्केट प्राइस को हम लोग को सेम करना होगा। जैसे यहाँ 11 है, तो इधर अगर हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं और इधर 11 से गुना कर लेते हैं, तो इक्वल हो गया अब दोनों। इसका मतलब इसको भी 11 से गुना करना होगा, और यहाँ 10 से गुना किए हैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ भी 10 से हम लोग को गुना करना होगा, ठीक है। ये रेशियो का मेथड है। तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, 99। आगे क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल। कितना का, देखिए 100 का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और बेच कितना रहा है, 99 में। इसका मतलब कितना का, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, किस में, 100 में। तो लिख सकते हैं 1/100 इंटू, जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर लेंगे, 100 तो 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 1% का क्या होगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर। इतना हम लोग समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ए मैन गेन 20%। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। कितना परसेंट गेन कर रहा है, 20%। गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इफ़ ही सेल इट एट द डबल प्राइस, जब वो डबल प्राइस में बेचेगा, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। देखिए पहले क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं हम लोग। जैसे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब है 1/5। जब हम लोग 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा। देखिए 5 क्या हो गया, सीपी हो गया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी और एसपी। सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 + 1, इसका मतलब 6, कितना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इतना हम लोग समझिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ही सेल इट एट ए डबल प्राइस। सिर्फ क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा है, इसको डबल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए अब निकालना हम लोग को क्या, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो कितना हो जाएगा, जैसे कि कॉस्ट प्राइस हम लोग का कितना है, 5 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया अब 1200 रुपया। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का। देखिए जब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ है किस में, सीपी में। सीपी कितना है, 5 है, इंटू 100 कर लेंगे, गुना कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे 2। इसका मतलब 140% इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शशि लॉसेड 25% बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ कितना, 150 पर दर्जन। मतलब 150 रुपया पर दर्जन में खरीदता है, तो कितना लॉस हो रहा है, 25% का लॉस कर रहा है वो, जब बेच रहा है, ठीक है। एट वाट रेट शुड सी सेल देम टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो उसे 20% प्रॉफिट के लिए कितना रुपया में बेचना चाहिए पर दर्जन को, ठीक है। देखिए अब कितना बोला है, 25% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब 25% का हम लोग जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, 1/4। इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 4:3, क्योंकि लॉस हो रहा है 25%, तो 4 से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। देखिए क्या बोला है, 150 रुपया पर दर्जन बेच रहा है, तो एसपी हम लोग कितना निकालें, 3 यूनिट। इसका मतलब 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा,
150 को देखिए 150 हम लोग किस में रख रहे हैं, दर्जन में है, ठीक है, ये ध्यान ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी दर्जन में ही रखे हैं। तो इसका मतलब 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को। कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 0 आएगा। जब हम लोग इस तरफ 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। इसका मतलब है कि 1 दर्जन का, ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 200 रुपया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट के लिए पर दर्जन कितना बेचना होगा। देखिए 20%, इसका मतलब 1/5। अब सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, 1+ हो जाएगा। देखिए सीपी, एक दर्जन का हम लोग सीपी कितना निकालें, 200 रुपया, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 × 0, इसका मतलब 40 गुना हो जाएगा। तो इधर भी हम लोग 40 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 रुपया। इसका मतलब 20% अगर हम लोग को प्रॉफिट करना होगा तो पर दर्जन कितना बेचना पड़ेगा, 240 रुपया का पर दर्जन हम लोग को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर होगा। इतना हम लोग समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सरिता परचेज लेमन एट द रेट ऑफ कितना में, 2 लेमन्स इन 1 रुपीज़। 2 लेमन कितना रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया में। 2 लेमन कितना रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया में। ये इसका क्या हो गया, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेल देम एट द रेट ऑफ 5 लेमन्स इन 3 रुपीज़। जब वो एसपी कर रहा है, देखिए उससे पहले हम लोग 1 लेमन का सीपी निकाल लेते हैं। कितना होगा, 1/2, इतना रुपया हो जाएगा। 1 लेमन का सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया वो। अब देखिए अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, कितना सेल कर रहा है, 5 नींबू से सेल कर रहा है, कितना में, 3 रुपीज़ में। ये इसका मतलब हो गया एसपी बराबर कितना हो गया, 5 नींबू कितना रुपया में, 3 रुपीज़ में। तो 1 नींबू का हम लोग एसपी निकाल सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, 3/5 हो गया। अब देखिए 1 नींबू का हम लोग सीपी भी निकाल लिए हैं, 1 नींबू का हम लोग एसपी भी निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। 1 नींबू का सीपी कितना है, 1/2, ठीक है, और एसपी कितना है 1 नींबू का, 3/5। ये इसका रेशियो हो गया। देखिए अभी हम लोग देखें कि फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग को हटाना है। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, पहले दोनों का नीचे वाला जो है उसका एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 10 होगा। तो दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या आएगा, 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। गुना करेंगे तो कितना होगा, 5:6। अब देखिए 5 रुपया क्या हो गया, 5 यूनिट क्या हो गया उसका, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस, और 6 यूनिट क्या हो गया उसका, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1+ हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना होगा, 1, इसमें प्रॉफिट जितना हो रहा है, ठीक है, कितना में हो रहा है, 5 में, सीपी में 5, 100 कर लेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 20% इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। समझ लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड व्हेन द स्मार्टफोन इज, सॉरी ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर कौन सा था, डी नंबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मैन परचेज ए बेड शीट फॉर 450 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%, कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड शीट वाज। देखिए क्या बोल रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1/10 है, लेकिन वो कैलकुलेट किस में कर रहा था, सेलिंग प्राइस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अब ये सीपी ना होकर के एसपी होगा। ठीक है ना, और ये प्रॉफिट होगा। देखिए एसपी कितना है, 10 है, और प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना होगा, अब सीपी हम लोग का 9 हो जाएगा। कैसे, 10 एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 9 कॉस्ट प्राइस होगा। देखिए 9 + 1 = 10 आएगा। अब देखिए हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखा लिए, और क्या बोला है, कितना में खरीद रहा है, 450 रुपया में। इसका मतलब 9 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 450 को। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, तो इसका मतलब 50 टाइम्स हो जाएगा गुना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड शीट वाज। सेलिंग प्राइस हम लोग कितना लिखा है यहाँ, 10। इसका मतलब यहाँ से हम लोग 50 से गुना कर लेंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा, 500।
इतना हम लोग का रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर। ठीक है, यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस में वो काउंट कर रहा है या फिर कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस में वो परसेंटेज को ये कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी एक आर्टिकल कितना परसेंट लॉस में, 10% लॉस में बेच रहा है। ठीक है, जब वो 10 रुपया अधिक में बेच रहा है, मोर 10 रुपीज़, ठीक है, तो उसे कितना रुपया का, उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। जब वो आर्टिकल को बेच रहा था तो 10% लॉस हो रहा था पहले। ठीक है, तो जब बेचते समय क्या कर रहा है, वो 10 रुपया अधिक में बेच रहा है अब, तो अब उसको क्या हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, चेंज हो गया पूरा। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मान लेते हैं CP कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं 100 है। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ मान लेते हैं, CP 100 है। पहले क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब -10 हो जाएगा। 100 का 10% कितना हो रहा है? 10 होगा, तो इसका मतलब 90 हो जाएगा इस पर अब। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अगर वो 10 रुपया अधिक में बेचे तो उसको कितना परसेंट? 10% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा? 110। अगर 100 का 10% निकाले तो कितना होगा? 10 होगा, तो 100 में 10 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 110 हो गया। ओवरऑल कितना का इंक्रीज हो रहा है? पहले अगर 10% का लॉस हो रहा था तो कितना रुपया में? 90 रुपया में सेल हो रहा था। अगर उसी को 10% बढ़ा कर सेल कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 110 रुपया में। तो ओवरऑल कितना का गेन हो गया? 20 यूनिट का। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 रुपया का गेन होगा, इसका मतलब 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। तो अब मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 रुपीज़ को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10/20। इसका मतलब 1/20, वो सॉरी 1/2। तो हम लोग को क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना निकाले हम लोग? 100 मान रहे हैं, तो इसका मतलब इसका 1/2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हम लोग का? 50 रुपया। ठीक है, समझ लिए। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।